रात के 3:15 हो रहे थे। शहर के पुराने पुल पर हमेशा की तरह खामोशी छाई हुई थी। हवा हल्की सी चल रही थी और स्ट्रीट लाइट्स कभी-कभी झिलमिला रही थी। उस रात साद अपनी गाड़ी से घर जा रहा था जब उसकी नज़र पुल के किनारे खड़ी बहुत हल्की। मेरी शादी आज ही हुई थी। साद ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? दुल्हन ने धीरे से कहा, वो मुझे यहीं छोड़कर चला गया। हवा अचानक तेज चलने लगी। स्ट्रीट लाइट एक पल के लिए बंद हुई, फिर दोबारा जली। साद को महसूस हुआ कि दुल्हन की आवाज़ बदल रही है, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। मैं अब भी उसका इंतज़ार कर रही हूँ। साद का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम पीछे लिया। तभी उसने देखा, दुल्हन के पांव ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हल्की सी हवा में ठहरी हुई थी। उसका चेहरा धीरे-धीरे सफ़ेद पड़ने लगा, आंखें बिल्कुल खाली और होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। साद ने डर के मारे पीछे मुड़कर भागना चाहा, मगर उसके कानों के बिल्कुल करीब एक सरसराहट हुई। तुम भी मुझे छोड़कर जाओगी? साद ने पलट कर देखा। पुल बिल्कुल खाली था, ना कोई दुल्हन, ना कोई आवाज़। सिर्फ ज़मीन पर एक लाल चुनरी पड़ी थी, जो हवा में हल्की सी हिल रही थी। अगली सुबह लोगों ने पुल के नीचे एक पुरानी खबर पढ़ी कि कुछ साल पहले इसी पुल पर एक दुल्हन ने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसका दूल्हा उसे शादी के बाद यहीं छोड़कर चला गया था। तब से हर साल उसी तारीख को रात 3:15 पर वो दुल्हन किसी न किसी का इंतज़ार करती है, और कहते हैं जो उससे बात कर लेता है वो कभी वैसा नहीं रहता।